एसएससी सीजीएल के बारे में जितनी बच्चों को चिंता हो रही है, उसके साथ साथ जो एसएससी जीडी का एग्जाम था वो पोस्टपोन कर दिया और उसकी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कल भी एसएससी ने जो नोटिस डाला था वो केवल स्क्राइब से संबंधित, जो सीएचएसएल एग्जाम से संबंधित था, और आज जो नोटिस आया है उसमें भी कहीं ना कहीं जेई जूनियर इंजीनियर से संबंधित नोटिफिकेशन है, जबकि जीडी के एग्जाम से संबंधित कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा चिंता किसकी हो रही है, जो 31 मार्च को नोटिफिकेशन आने वाला है एसएससी सीजीएल 2026 का, अब वो कितना डिले होगा। क्योंकि जिन बच्चों ने एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या एसएससी के कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका कि जो टेक्स्ट बुक का पावर प्ले सेल चल रहा है 28 से 31 मार्च तक, उनके लिए जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 1799 का वो 307 रुपए में मिल रहा है, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 1999 का है वो 351 रुपए में मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप कोड यूज करते हैं पंकज PANKAJ हमारा, तो आप 12% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो आज ही अपनी तैयारी को बिल्कुल सटीक और सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए, एक सही दिशा में लेने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप ज्वाइन करें। कि बच्चों के मन में, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगला एम हो कि मुझे ये पता हो कि मेरा एग्जाम कब है। अगर वो एग्जाम ही नहीं पता कि फॉर्म कब निकलेंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, कब मेरा एग्जाम होगा, तो इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक बच्चा उस असमंजस में ना तो तैयारी कर पाता है और ना ही उस सही ढंग से सिलेक्शन वाली तैयारी कर पाता है। देखिए, तैयारी कर भी लेता है 1%, लेकिन उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अगर उसको पता हो कि नेक्स्ट मंथ में आएगा, उससे मैं अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करूं तो नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट कर सकता हूं, इतने चैप्टर इस तरह से करने। लेकिन पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। इसीलिए चाहे आपका एग्जाम के नोटिफिकेशन से संबंधित, क्योंकि अब 31 मार्च को है नोटिफिकेशन, और अभी तक क्या है, कोई एसएससी की तरफ से जीडी का एग्जाम की कोई अभी कवरेज नहीं है। और क्योंकि नेक्स्ट मंथ में किसका है, सीएचएसएल का और जेई का मेंस एग्जाम है, टीयर 2 एग्जाम है, उनसे संबंधित, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं जो गैप बचता है ना, वो क्या हो सकता है, जीडी के लिए हो सकता है। लेकिन जीडी के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट कहीं ना कहीं जीडी में ही है, क्योंकि वैकेंसी भी काफी भरमार होती है। और अब की बार कहीं ना कहीं 50,000 वैकेंसी जो कहीं ना कहीं CAPF में खाली है, वो कहीं ना कहीं कांस्टेबल रैंक की वो जीडी के थ्रू ही भरी जाएंगी, और लगभग 17,000 के आसपास किसमें है, CRPF में है। तो ये आप बहुत बड़ा एक क्या है, वैकेंसी का एक जमावड़ा है। लेकिन ये वैकेंसी 2026 में कब आए, क्योंकि 2025 से संबंधित जो एग्जाम है वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन मैंने कहा ना, तैयारी आपको बहुत सही ढंग से, सुचारू और उसी कंसिस्टेंसी के साथ करनी होगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज यहां पर आप ये समझे कि अगर नोटिफिकेशन मार्च में नहीं आता है, ये लास्ट 31 को नहीं आता है, अप्रैल को मानो 10 तक आता है। अभी आप एक अज्यूम करें कि 10 अप्रैल तक आया, लेकिन क्या इससे एग्जाम में कोई बदलाव होगा? क्योंकि एग्जाम में बदलाव तो उस टाइम की सिचुएशन के बेस पे होगा। जैसे 2025 का जो कैलेंडर था वो 3 बार बदला सीजीएल के लिए, और जब लग रहा था कि सीजीएल का एग्जाम अब नेक्स्ट मंथ को होगा, तो 16 सितंबर से वो स्टार्ट हो गया। तो अभी आपको ये ध्यान नहीं देना है कि क्या नेक्स्ट मार्च से 31 मार्च से आएगा या नहीं आएगा। जो कहीं ना कहीं टेंटेटिव एग्जाम डेट है ना टीयर 1 की, आपको वही ध्यान रखनी है और उसी के बेसिस पर क्या करना है, तैयारी करनी है। और क्योंकि अगर आप वहां से थोड़ा सा एक्सटेंड होते हैं तो अब आपके लिए क्या होगा, वो बेनिफिट करेगा, और बेनिफिट से कहीं ना कहीं टाइम मिलेगा, तो आप अच्छे ढंग से अपने आप को मेमोराइज और कहीं ना कहीं देख कर रख सकते हैं कि 2025 में मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि शायद ये कारण थे, 2024 में मेरा सिलेक्शन इस कारण नहीं हुआ, 2025 में वो पोस्ट मुझे इसलिए नहीं मिली कि कारण ये रहा। तो अपना आपको आके अगर जो समय दिया हुआ है एसएससी के द्वारा
आप उसी को ही फाइनल माने। ये लगातार आपके सामने दिखाया जा रहा है कि अब बहुत डिले होगा, एग्जाम नोटिफिकेशन उस समय नहीं आएगा, तो आप केवल ये ध्यान है नोटिफिकेशन से संबंधित आपका मेन पॉइंट नहीं है, आपको संबंधित आपका एग्जाम, और एग्जाम की डेट अभी नहीं है, एग्जाम डेट बाद में है। मैं मानता हूं कि यहां पर एसएससी जीडी का एग्जाम है, कुछ डिले होगा, लेकिन आप ये मान के चले, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो बिल्कुल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप कंसिस्टेंसी और तैयारी बहुत सही और सीधा होनी चाहिए।